लेकिन जो घटनाएं ज्वलंत हैं और सामने हैं गिरिडीह की, आप देख रहे हैं कि वहां पे लोगों की दुकानें, बाइकें, कारें जला दी गई, और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं बीरभूम में, उन पे भी तो थोड़ा प्रकाश डालिए, या फिर इसलिए नहीं डालेंगे क्योंकि वहां पे आपके दोस्तों की सरकार है। जो कार्रवाई होनी चाहिए उत्तर प्रदेश के अंदर में भी, ठोक के कार्रवाई होनी चाहिए मध्य प्रदेश में भी, हरियाणा में भी, दिल्ली में भी। अखिलेश यादव तो सुबह उठते बिना ब्रश किए हुए सबसे पहले ट्वीट करते हैं। आज जब ये वहां पर दंगा हुआ तो ममता बनर्जी को क्यों नहीं ट्वीट किया कि वहां जो हिंदुओं पर अत्याचार हुआ है, जो दंगा हुआ है, उस पर ठोक के कार्रवाई, क्यों नहीं उसको सोरेन को फोन किया, क्यों नहीं ठोक के ट्वीट किया? अरे मुसलमानों के चमचे, कार्रवाई की मुसलमानों के चमचे, किसी के बीच में बोलते हुए बोलना, राम जी, ये सरासर बदतमीजी होती है जी। और इससे समझ में आता है कि इसके माँ बाप ने इसको क्या संस्कार दिया। नहीं, ठीक है, ठीक है, किसी के माँ बाप को बताइए सर। दर्शक भी समझे इस बात को। नहीं, कि इसको ये कई बार आज तक इस चैनल से भी भगाया गया। अनुज चौधरी को खलनायक की तरह किया। प्रोफेसर राम गोपाल यादव धमकी देते हैं एक अधिकारी को जो उसकी औकात भी नहीं है उनकी, कि वो किसी को हटा सके। वो धमकी दे रहे हैं कि जेल में डाल दूंगा, जेल। और इसीलिए औकात दिखाई दे आजम खान को इन्होंने, अनुज चौधरी ने, जब वहां थे, जब आजम खान ने कहा था इसी अनुज चौधरी से कि ये जो ड्रेस पहने हो ये हमारी बदौलत पहने हो, तो दिखा दी थी उस समय। हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की डिबेट वीडियो होने वाली है बीजेपी प्रवक्ता के शर्मा और अनुराग भदौरिया के बीच में। दरअसल डिबेट चल रही है जो बंगाल में होली पर दंगे हुए हैं उसी पर। जब इन समाजवादी पार्टी से या इन लेफ्ट वालों से कभी पूछ लिया जाता है कि बंगाल में भी तो है कि वहाँ दंगे क्यों हो रहे हैं जबकि यूपी में नहीं होने दिए योगी महाराज की सरकार ने, इसी पर अनुराग भदौरिया पूरा नौटंकी करने लगे डिबेट के अंदर और के शर्मा ने बढ़िया वाली कुटाई कर डाली। दोस्तों, डिबेट वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन ऑन कर दें। पहले चलते हैं, देखते हैं डिबेट में क्या कुछ हुआ। अनुराग भदौरिया, इतना आक्रोश, ठीक है, आपको लगता है कानून व्यवस्था बेटर नहीं है, आपने 4 उदाहरण दिए, लेकिन जो घटनाएं ज्वलंत हैं और सामने हैं गिरिडीह की, आप देख रहे हैं कि वहां पे लोगों की दुकानें, बाइकें, कारें जला दी गई, और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं बीरभूम में, उन पे भी तो थोड़ा प्रकाश डालिए, या फिर इसलिए नहीं डालेंगे क्योंकि वहां पे आपके दोस्तों की सरकार है। जो सुन लीजिए, नहीं, ऐसा नहीं है। हम हिंदुस्तान की बात करते हैं, हम हिंदुस्तानी हैं। तो हमने कहा ना क्या कहेंगे बंगाल के बारे में? हिंदुस्तानी है, इसकी हम बात करते हैं। सुन, तो मैं कह रहा हूं ना, मैं बोल रहा हूं, हमने कहा ना बीजेपी की तरह नहीं हूं मैं कि ये मेरा ये तेरा, हम तो सिर्फ हिंदुस्तान की बात करते हैं। कौन कितना बड़ा हिंदुस्तानी है इस पे फक्र से हम बात करते हैं। अगर गिरिडीह में जिस तरह की घटना हुई, जो दोषी है उसको ठोक के कार्रवाई कीजिए, ऐसी कार्रवाई कीजिए कि उसको पता चले नफरत फैलाने वालों को। अगर पश्चिम बंगाल में इस तरह घटना हुई है, ठोक के कार्रवाई कीजिए अगर जिसने नफरत फैलाने की बात की हो। हम तो चैलेंज के साथ कहते हैं, ठोक के कार्रवाई होनी चाहिए उत्तर प्रदेश के अंदर में भी, ठोक के कार्रवाई होनी चाहिए मध्य प्रदेश में भी, हरियाणा में भी, दिल्ली में भी। क्या ठोक के करते हैं? नहीं, अभी अनुराग भदौरिया की पिछली डिबेट निकाल के देखेंगे तो वो कहेंगे कि ये ठोकों से काम नहीं चलेगा। अभी अनुराग भदौरिया कह रहे हैं हर जगह ठोक के कार्रवाई होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। के शर्मा जी, मैं 1 मिनट के लिए रोकना चाहता हूं, मुझे बादल देवनाथ के पास जाना है। मुझे इतना कहना है, मात्र इतना सा कहना है क्विक, कि अखिलेश यादव तो सुबह उठते बिना ब्रश किए हुए सबसे पहले ट्वीट करते हैं। आज जब ये वहां पर दंगा हुआ तो ममता बनर्जी को क्यों नहीं ट्वीट किया कि वहां जो हिंदुओं पर अत्याचार हुआ है, जो दंगा हुआ है, उस पर ठोक के कार्रवाई, क्यों नहीं उसको सोरेन को फोन किया, क्यों नहीं ठोक के ट्वीट किया? अरे मुसलमानों के चमचे, कार्रवाई की, अरे मुसलमानों के चमचे के ऊपर में चैंपियनशिप डर जाते हो। हाँ, मैं बताता हूँ, कार्रवाई नहीं राम कर जी सकते मुझे हो। बोलने दीजिए। लेकिन देखो हिंदुस्तान राम जी मुझे बोलने दीजिए, इसको मिर्ची लग रही है, सब इस बदतमीज को मिर्ची लग रही है, फिस हो गए, इस बदतमीज को मिर्ची लग रही है, बंद कराइए इसको। आराम से दोनों लोग थोड़ा सा कूल डाउन हो जाइए। सबने मिलकर क्या मजबूती से होली मनाई, देखते रह गए भैया सब। राम जी मुझे बात तो करने दीजिए, ऐसे बीच में एक मिनट, बादल देवनाथ के पास जाना है जल्दी, कुछ नहीं बोल पाएगा, ठीक है। अरे बदतमीज चुप हो जाए, अरे बदतमीज चुप हो जाए, जम के ठीक है। अनुराग भदौरिया, आपका टाइम हो गया सर, आपके पॉइंट भी हो गया, आपका टाइम भी हो गया। के शर्मा क्विक रिस्पॉन्ड कीजिए, मुझे बादल देवनाथ के पास जाना है। भदौरिया जी प्लीज। देखिए ये सरासर बदतमीजी होती है, किसी के बीच में बोलते हुए बोलना, राम जी, ये सरासर बदतमीजी होती है जी, और इससे समझ में आता है कि इसके माँ बाप ने इसको क्या संस्कार दिया। नहीं, ठीक है, ठीक है, किसी के माँ बाप को बताइए सर। दर्शक भी समझे इस बात को। नहीं, कि इसको ये कई बार आज तक इस चैनल से भी भगाया गया। तुष्टीकरण जो है वो कहां तक लेकर जाएंगे, और कब तक ये कहा जाएगा कि नहीं देखिए अल्पसंख्यक हैं तो ये इनके पास स्पेशल पावर होनी चाहिए, ये स्पेशल हक होना चाहिए। भाई जो नियम सम्मत है
देखिए भारतीय जनता 1-2 बजे के बाद नमाज होती है, नमाज की व्यवस्था हो गई। होली 10 से लेकर 2 बजे तक अमूमन लोग खेलते हैं, होली हो गई, दोनों का इंतजाम हो गया। देखिए यही तो हिंदुस्तान है। बहुत कोशिश की नफरत वालों ने नफरत की राजनीति करने में, लेकिन हिंदू मुस्लिम ने मिलकर क्या होली, क्या गुलाल उड़ाए, क्या एक दूसरे को गले लगाए, एक दूसरे से किस तरह से मोहब्बत से मिले। यही तो हिंदुस्तान है, इसी को तो हिंदुस्तान कहते हैं। लेकिन कुछ लोग इसकी नफरत की राजनीति करके सोचते हैं कि हम विकास की बात ना करके हम नफरत की बात करके सत्ता को हासिल कर ले। इनको सत्ता से प्यार है, जनता से नहीं है। जनता से प्यार होता तो जनता के मुद्दों की बात करते हैं। यहां तो दोनों ने मिलकर गुलाल उड़ाए और एक साथ होली खेल रहे हैं। आज से नहीं, कब से खेल रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी 2014 के बाद से जब से आई है देश में, तब से सब कुछ बिखरा बिखरा सा लगता है। हर बात में पाकिस्तान, हर बात में बांग्लादेश, हर बात में पाकिस्तान। अरे आजादी मिल गई, अब संविधान से देश चल रहा है, न्यायपालिका से देश चल रहा है। हर चीज फैसले संविधान और न्यायपालिका से न्याय सम्मत हो रहे हैं और सब उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। लेकिन कोई मुद्दा ही नहीं है इनके पास में। इनके पास मुद्दा थोड़ी होता है कि समाज के अंदर में कैसे लोग परेशान हैं, शेयर मार्केट कैसे डूब गया है, अमेरिका से हथकड़ी लगा के लोग कैसे भेजे गए हैं, या किस तरह से लोग रुपए डॉलर के मुकाबले कितना कमजोर होता चला जा रहा है। हेल्थ व्यवस्था की हालत देख लीजिए, या एजुकेशन की हालत देख लीजिए, रोडों की हालत देख लीजिए। तो उस जिस परेशानी से लोग गुजर रहे हैं, महिलाओं पर अत्याचार है, उस पर चर्चा ही मत करो। भिड़ाए रखो हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम। कोरोना हो गया तो हिंदू मुस्लिम, क्रिकेट मैच हो गया तो हिंदू मुस्लिम, दिवाली आई हिंदू मुस्लिम, होली आई हिंदू मुस्लिम, ईद आया हिंदू मुस्लिम, यूनिवर्सिटी आई हिंदू मुस्लिम, हेल्थ व्यवस्था हिंदू मुस्लिम, एजुकेशन व्यवस्था में हिंदू मुस्लिम। फर्क पड़ता है वो जो ये एक सेकंड फर्क पड़ता है। ये जो आत्मा नहीं, सुनिए ना, एक सेकंड फर्क पड़ता है। जो फर्क पड़ता है ये टीवी डिबेट में जो चैनलों में लाके वहां के माहौल पे बैठा के 1 2 4 बैठा दिए, हाँ लड़ो 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 लड़ो, फर्क पड़ रहा है। ये देखिए क्या कह रहे हैं, ये देखिए क्या कर रहे हैं, ये देखिए क्या करें, ये देखिए क्या करें, ये देखिए क्या करें। यही फर्क है। जनता एक है। सारा दिन बना के हिंदू के शर्मा जी के पास में चल रहा है। अनुराग भदौरिया, बस एक बात कहते हो, एक बात कहते हो। किसी कोई 80,000 की मोटरसाइकिल खरीद के लाए, कोई पेट्रोल छिड़क के आग लगा दे, उससे पूछे वो 80,000 कहां से आए। आप तो बताते ना, बड़ा गरीब देश है, बड़ी तकलीफ होती है। किसी की कार हो, कोई सींक लगा के आग लगा दे और पूछिए, राम मोहन शर्मा बैठ के डिबेट ना करें क्योंकि आप लोग आपस में लड़े और तू मैं करें। आप हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, कोई मुस्लिम करता रहे तो आपको दिक्कत नहीं है। जब राजनीति मुस्लिम करती है तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर किसी हिंदू के ऊपर हमला हो जाए, कोई पत्थर मार दे और एंकर सवाल पूछ ले तो हिंदू मुसलमान हो गया। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। अरे क्यों ना पूछे भाई, अरे क्यों ना पूछे भाई। ये लगातार पूछेंगे। अगर किसी की बाइक जलाई जाएगी, अगर किसी पर पत्थर मारे जाएंगे, अगर 20 लोग अस्पताल में भर्ती हो जाएंगे तो ये सवाल पूछे जाएंगे। के शर्मा जी रिस्पॉन्ड कीजिए। एक मिनट जी देखिए क्या हुआ है। राम जी, अनुराग जी बोलने दीजिए। के शर्मा अब इनका वो डाउन रखिएगा फिर। जी प्लीज। ये चिल्लाएगा, इसको चिल्लाने की आदत है बुरी, आराम से चिल्लाएगा। ठीक है, इसलिए मैं बात सब, अरे तुम्हारे जैसे लोगों से ऐसे ही बात करें। उलझिए मत, मुद्दे पे आई, उलझिए मत, मुद्दे पे आई, उलझिए मत। देखिए सच्चाई क्या है, सच्चाई क्या है इन लोगों की सच्चाई क्या है। एक तो ये राजनीतिक रूप से दिवालिया, मुद्दों के रूप में दिवालिया हो चुके हैं। अनुराग जी प्लीज, अरे चुप रहना, वापस देखिए डिबेट पे आ रहे हैं। हमने आपको रोका था। मुझे के शर्मा की बात सुनने दीजिए प्लीज। हाँ के शर्मा जी बोले। देखिए मैंने कहा जिसके पास तर्क नहीं होते, तथ्य नहीं होते, तो उसको इसी तरह बीच बीच में चिल्लाना होता है। ये जेब कतरों का काम है। हमारे यहां कहा जाता है किसी की बात काटना जेब कतरों के समान होती है। वही इनकी सोच, वही इनकी धारणा, बीच में चिल्लाना, बीच में बोलना। देखिए अभी आपने एक अच्छा प्रश्न पूछा, मैं पूछना चाहता हूं, ये बड़ा हिंदू मुस्लिम, हिंदू भाई 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 भाई, ये नारा कब से आ गया इनके पास? ये नारा इनको औकात में लाया है इस उत्तर प्रदेश की जनता ने, इस देश की जनता ने 4 बार चुनाव हराकर इनको समझा दिया है कि आप हिंदू मुस्लिम तुष्टीकरण बंद कीजिए, तब इनकी औकात ये है। आज अभी इन्होंने क्या स्थिति की, ये देश के अंदर हिंदू मुसलमान किसने किया राम जी? विभाजन के बाद सबसे पहला यदि कोई तुष्टीकरण की राजनीति हुई तो यह हुआ कि हिंदू कोड बिल बनेगा, लेकिन मुस्लिम जो है शरिया से चलेंगे। यह हिंदू मुसलमान नहीं था। मैं और घटनाओं का जिक्र नहीं करूंगा, लेकिन मैं 2-3 प्रमुख बातें बताता हूं। भारत के संसाधनों में पहला हक मुसलमानों का होगा। यह किसकी तुष्टीकरण की बात थी? ये किसने हिंदू मुसलमान किया? पहला संसाधन का हक मुसलमानों पर होगा। आप इसके अलावा ऐसे 100 उदाहरण है। हज हाउस बनाएंगे, मुसलमानों के लिए बनाएंगे, ये करेंगे, मुसलमानों के लिए करेंगे। यही समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में लिखती है कि 15 संविधान के विरुद्ध 15% आरक्षण देके मुसलमानों को हम पुलिस में भर्ती करेंगे। ठीक, लेकिन क्या हिंदू शर्मा आज जो बोया है, आप लोग जो क्या लाइन क्रॉस नहीं, मैं आपको रोक नहीं रहा हूं, लेकिन क्या आप लोग भी लाइन क्रॉस नहीं कर जाते हैं? आपकी राजनीति है, आपको उनको जवाब देना, आप दीजिए। लेकिन क्या आपके विधायक जब ये कहते हैं कि नहीं एक वार्ड अलग बना दीजिए मुस्लिमों के लिए,
उनका इलाज अलग से होने दीजिए। क्या मैं तो ये लाइन क्रॉस आपके नेता नहीं करते? कोई नहीं सर, आपने बांटा है, आपने बीज बोया है। ये समाजवादी है, कांग्रेसी है, ममता बनर्जी, इनका बोया हुआ बीज है। 60-65 साल तक जो है समानता नजर नहीं आ रही थी। आपने हिंदुओं को 2 दर्जे का नागरिक बना के रख दिया। आपने सब कुछ जो है सामानों के लिए मामला हो तो आप जो है संसद का रूल बदल दो, कानून बदल डालो। आपने एक बार भी हिंदुओं की पक्ष ली तो वो जो बीज आपने बोया है, बीज बबूल का बोया है, तो कहां से अमृत काटोगे भैया? आप लोगों ने बोया है हिंदू मुसलमान। आप लोगों ने इस देश में ऊंच नीच किया। आप लोगों ने बांटा हिंदू मुसलमानों को। क्यों किया? हिंदू कोड बिल सरिया का हिसाब क्यों नहीं? उस समय समान नागरिकता की बात हुई। इसीलिए मैं कह रहा हूं, आज जब आपको हम समानता की बात में ला रहे हैं तो तकलीफ है। अभी यही अनुराग भदौरिया की पार्टी क्या कर रही थी? अनुज चौधरी को खलनायक की तरह किया। प्रोफेसर राम गोपाल यादव धमकी देते हैं एक अधिकारी को जो उसकी औकात भी नहीं है उनकी, कि वो किसी को हटा सके। वो धमकी दे रहे हैं कि जेल में डाल दूंगा, शब्दों का इस्तेमाल जेल। और इसीलिए औकात दिखाई थी आजम खान को, इन्होंने अनुज चौधरी ने जब वहां थे, जब आजम खान ने कहा था इसी अनुज चौधरी से कि ये जो ड्रेस पहने हो ये हमारी बदौलत पहने हो, तो दिखा दी थी उस समय। ठीक है अनुराग जी, आज वही हिंदू, आज जो ये उत्तर प्रदेश की शांति देख रहे हैं ना, ये सिर्फ इसीलिए है कि समाजवादियों को हमने हैसियत पे लाके रखा है। ठीक है, मुझे मौका ये गुंडों और मवालियों की पार्टी है। अब अनुराग आपको इनको हमने हैसियत पे रखा है। अब अनुराग इसलिए भदौरिया आपको रिस्पॉन्ड क्या करके देखिए, प्लीज। आपने देखा होगा, जी जी, देखिए क्या फर्क है हमारे में और भारतीय जनता पार्टी भैया, तेरी पर। तब ये माँ बाप सिखा। की बात करने लगे, तू कितना बदतमीज है, सबको माँ पता बाप है। की। और राम गोपाल यादव जी को कह रहे हैं हैसियत क्या है? एक राज्यसभा के एमपी कह रहे हैं हैसियत क्या है? किसी की नौकरी ले लोगे? नीति हो गई है क्या? आप नेता है तो किसी की नौकरी ले लोगे? एक अधिकारी धमकी दे रहे हो, जेल में डाल दोगे। आपको इतनी बीजेपी आपको जेल में डाल दोगे, आप जेल में डाल दोगे किसी अधिकारी को। जनता के पब्लिक के लिए कोई नहीं, आप जनता को किसी को जेल में डाल दोगे। यह हैसियत है आपकी। भाई, किसी यह हैसियत माँ बाप पे चले है। दोस्तों उम्मीद है अगर आपने डिबेट वीडियो पूरी देखी है तो वीडियो आपको अच्छी तो लगी होगी। जो भी कहना चाहते हैं वीडियो के बारे में कमेंट जरूर कर दें। फिर मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।